हेलो फ्रेंड, आप लोग का स्वागत है कॉमर्स क्रिएशन के चैनल पे। उम्मीद करते हैं कि आप लोग की प्रैक्टिस अच्छी चल रही होगी। चलिए, आज हम लोग अपने ये सफ़र के स्टार्ट करने वाले हैं जो हमारा बासु एंड दत्ता का बुक के साथ स्टार्ट होता है फ्रेंड। ओके, स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगी, यदि वीडियो आपको यूज़फुल लगे तो लाइक सब्सक्राइब व्यू कीजिए, साथ ही साथ उन दोस्तों तक पहुंचाइए जिनके एग्जामिनेशन स्टार्ट होने वाले हैं, उन तक ये चैप्टर वाइज सॉल्यूशन पहुंच जाए ताकि वो भी अपने सॉल्व कर सकें। ओके दोस्तों, चलिए देखिए, आज हम लोग 41 नंबर का सम स्टार्ट करने वाले हैं जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन चैप्टर से स्टार्ट था। आगे भी प्रीवियस वाला वीडियो भी हमने बनाया था जो 2007 के ये एडॉप्ट किए हुए क्वेश्चंस के साथ था, और जो बुक का ही क्वेश्चन था। आज हम लोग भी बुक का ही क्वेश्चन करने वाले हैं जो 41 क्वेश्चन नंबर 41 है फ्रेंड। आप लोग का क्वेश्चन जो कुछ डिफरेंट आए क्योंकि ये पुराना बुक है, ओल्ड बुक है। आप लोग का जो न्यू वाला बुक है उसमें क्वेश्चंस थोड़े अलग अलग पैटर्न में दिए हुए हैं, नंबर अलग अलग है। ठीक है, आप मिला लीजिएगा, नाम के द्वारा मिला लीजिएगा। ओके, चलिए मैं पढ़ती हूँ, पढ़ के मैं आपको आगे अच्छे से समझा देती हूँ कि बहुत बच्चों को क्वेश्चन समझने में बहुत तकलीफ होती है, दिक्कतें आती है। आगे आप फ्रेंड क्वेश्चंस को अच्छे से समझिएगा, फिर अपना आंसर दीजिएगा। ठीक है, ये दोस्तों क्वेश्चंस को पढ़ते हैं और समझते हैं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना आए। सबसे पहले क्वेश्चंस को पढ़िएगा, अच्छे से समझिएगा, तब आंसर अपना दीजिएगा। क्या क्वेश्चन में क्या मांग रहा है, आपको क्या करना है। ठीक है, देखिए, कसाब, दिलीप एंड प्रमोद आर पार्टनर्स इन ए फार्म। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको फार्म का मतलब ऑलरेडी समझा चुकी हूँ। फार्म का मतलब फ्रेंड कंपनी से है। ठीक है, ये कंपनी में 3 पार्टनर्स थे जो कसाब है, दिलीप और प्रमोद है, उनका नाम। देयर प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो इज 3:2:1। ठीक है, जो अपने जो प्रॉफिट कमाएंगे या लॉसेस कमाएंगे उसमें से क्या शेयरिंग करेंगे, 3:2:1 शेयरिंग करेंगे। ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ, शेयरिंग वाला जो रेशियो होता है वो किस पे निर्भर करता है, जितने पार्टनर जितना कैपिटल लेके आए हैं उसके हिसाब से यहाँ पर रेशियो डिवाइड किया जाता है। ठीक है, द नेट प्रॉफिट ऑफ द फार्म ऑन 31 दिसंबर 2016 वॉज ₹25,200। कितना नेट प्रॉफिट था फ्रेंड दिसंबर? देखिए, ये वाला मार्क कर दीजिएगा, इंडेट यहाँ पूछा है। ठीक है फ्रेंड, 31 दिसंबर 2016 यहाँ क्या कर रहा है, इंडेट हो रहा है, डेट इंड हो रहा है। ठीक है, और कितना अमाउंट था, 25,200। ओके, नेट प्रॉफिट है। ओके, चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड। देखिए, पार्टनरशिप डीड है जो एक डीड बना हुआ है, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, साझेदारी का एक समझौता पत्र होता है। ठीक है, जिसमें हम लोग क्या लिखते हैं, पार्टनर्स के शर्त लिखे रहते हैं कि कौन पार्टनर कितना कैपिटल लेके आया है, उसके हिसाब से कितना प्रॉफिट होगा तो उसको मिलेगा, या लॉसेस होगा उसको उसको झेलना पड़ेगा, लॉस भरना पड़ेगा। ठीक है, उसके हिसाब से यहाँ पर सब डीड में लिखा रहता है। तो पार्टनरशिप डीड में क्या क्या मेंशन है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, कसाब इज इंटाइटल टू रिसीव सैलरी ऑफ ₹250 पर मंथ। ठीक है, जो कसाब पार्टनर था वो सैलरी पाता है क्योंकि कसाब पार्टनर के साथ भी एम्प्लॉय का भी काम वहां कर रहा था। ठीक है, तो वो क्या करेगा, सैलरी पाता है कितना, 250 पर मंथ। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा पर मंथ, यहाँ सिंपल, बहुत सारे बच्चे हैं क्या 250 ऐसे ही लिख देते हैं, पर 250 के साथ देखिए पीछे में नोटिस कीजिएगा पर मंथ लिखा हुआ। पर मंथ जहाँ मेंशन करना होगा वहाँ पे आपको क्या करना होगा, इंटू करके 12 के साथ इंटू कर दीजिएगा। सपोज मानिए 250 इंटू 12। ठीक है, इक्वेशन निकल आएगा, ऐसे सिंपल मत लिखिएगा। अब देखिए, दिलीप इज इंटाइटल टू रिसीव कमीशन एट द रेट 1% ऑन ग्रॉस सेल्स। ओके, देखिए ग्रॉस सेल्स बोल देगा 1% कमीशन निकालने के लिए, तो क्या हुआ, कमीशन क्यों मिलता है, दिलीप को कमीशन क्यों मिला फ्रेंड, इसके बारे में सोचिए कि दिलीप एडवर्टाइजमेंट किया है अपने जो बिजनेस कर रहा है उसके बारे में, वो एडवर्टाइजमेंट किया है, बहुत सारे क्लाइंट लेके आया है, इसके लिए उसको कमीशन मिल रहा है दिलीप को। ठीक है, तो ये कमीशन किसके पे मिलेगा, ग्रॉस सेल पे। ऑलरेडी देखिए यहाँ पर ब्रैकेट पे ग्रॉस सेल्स ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटेड ₹1,20,000 यहाँ पर दे दिया गया है। जो 1,20,000 रुपया का ग्रॉस सेल हुआ है उस पर क्या करेगा, दिलीप को 1% कमीशन देगा फ्रेंड। ठीक है, ये डीड में लिखा हुआ है। अब हम लोग आते हैं, देखिए, एंड प्रबोध इज टू बी रिसीव बोनस ऑफ ₹1,000 पर एनम। ठीक है फ्रेंड, देखिए एक चीज नोटिस कीजिएगा, यहाँ पर देखिए पर एनम दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए पर मंथ दिया है। ठीक है, जहाँ पर मंथ लिखा होगा वहां पर तो इंटू करके 12 लिखेंगे, गुना करके 12 लिखेंगे, इंटू 12 लिखेंगे, और जहाँ पर एनएम लिखा होगा वहां पर सिंपल ₹1,000 बैठा देंगे फ्रेंड। यहाँ पे कोई इंटू नहीं होगा 12 से, यहाँ पर सिंपल ₹1,000 चला जाएगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ध्यान से एक एक चीज को पढ़िए ताकि समझिए। क्वेश्चंस इजी आते हैं, आप लोगों को क्वेश्चन समझ में नहीं आता, इसकी वजह से आप लोग
गलत करके आ जाते हैं एग्जामिनेशन हॉल में। ठीक है फ्रेंड, अब देखिए क्या होता है। ऑन 1 जनवरी 2016 द बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट वेयर, कैपिटल का पूंजी का कितना कितना लगाया, पूंजी कसाब लगाया है ₹40,000, दिलीप लगाया है ₹15,000 एंड प्रबोध लगाया है ₹30,000। ठीक है फ्रेंड, अब देखते हैं हम लोग का यहाँ पर देखिए बहुत इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है यहाँ पर। ऑन 1 जुलाई 2016 कसाब विड्रॉ ₹300,000 एंड ऑन 1 मार्च 2016 प्रबोध विड्रॉ ₹6,000। ठीक है, यहाँ पर देखिए यहाँ पे आपको कौन सा कैलकुलेशन करना है। विड्रॉ का मतलब फ्रेंड यहाँ पर ड्राइंग्स के बारे में बोला है। ठीक है, अब यहाँ पर ड्राइंग्स का देखिए यहाँ पर क्या किया है, ड्राइंग्स के साथ यहाँ पर आपका डेट मेंशन किया है फ्रेंड। ठीक है, पहला जो प्रीवियस वीडियो में हम लोग ने लोन का एडजस्टमेंट सीखा था, साथ ही साथ विदाउट डेट वाला इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना सीखा था। यहाँ पे हम लोग क्या सीखेंगे, ये कमीशन, सेल्स और बोनस तो ऐड करना सीखेंगे, प्लस ही प्लस हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स विथ डेट वाला कैसे निकालते हैं, जब देगा तब वो चीज़ हम लोग कैसे करेंगे। अपने एग्जामिनेशन में ये चीज़ आ जाएगा तो इसको हम लोग कैसे कैलकुलेशन में दिखाएंगे, ये चीज़ तो हम लोग करने वाले दोस्त। ठीक है, ये देखिए ये जो इक्वेशन है इसको निकालने में बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं उनको बहुत ही दिक्कतें होती है मंथ्स गिनने में कि मंथ्स काउंट कैसे करें। आज वो ट्रिक्स लगा के हम लोग यूज़ करेंगे। इसका देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वाला भी कॉन्सेप्ट मैं एक वीडियो में आपको इंडिविजुअली इसका क्लियर क्यों, ताकि आप लोग अच्छे से समझ जाओ। वो वीडियो नहीं देखे हो तो आगे का वीडियो देखो, आपको अच्छे से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कैलकुलेशन समझ में आ जाएगा। ओके, चलिए अब देखिए क्या है, द रेट्स ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्राइंग्स आर फिक्स्ड। क्या क्या कर दिया, 5% दिया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को जो आगे है, और ड्राइंग से कितना 8% है रिस्पेक्टली। ओके, क्या प्रिपेयर करना, बनाना क्या है, ये चीज़ तो सबसे इंपॉर्टेंट ये देखना। प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन ऑफ द फर्म। जो कंपनी का फार्म का इंफॉर्मेशन ऊपर दिया गया है, ठीक है, उसके हिसाब से हम लोग को क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना बनाना। कैसे बनाएंगे, छटपट बनाएंगे पर थोड़े से आस्ते आस्ते ही बनाएंगे ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए दोस्तों। ओके, देखिए ये वीडियो मैं यहाँ पर आपको वीडियो ये करने के लिए नहीं बना रही हूँ कि ताकि मेरा वीडियो फेमस हो जाए, ऐसा नहीं, मैं आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बना रही हूँ। इसीलिए मैं आस्ते आस्ते प्रोसेस को ले जा रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए देखिए बासु एंड दत्ता का बुक सम्स नंबर 41, ये 2010 का सम्स है। ठीक है, पहले मैं बता देती हूँ कि यदि आप फॉर्मेट बनाओ तो पेंसिल से टाना कीजिएगा। मैं यहाँ पर आपको पेन से दिखाती हूँ ताकि आपको वीडियो में अच्छे से विजुअल दिखे। ठीक है फ्रेंड, पहले आपको यहाँ पेंसिल से अंडरलाइन टान लेना है। यहाँ पे लिखना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, सेकेंड में लिखना है फॉर द ईयर इन डेट। ठीक है, ईयर इन डेट कितना था फ्रेंड, यहाँ देखिए 31 दिसंबर 2016। कहाँ से आपने नोट किया है, ये देखिए ये वाला जो अंडरलाइन किया था हमने 31 दिसंबर 2016, यहाँ से हम लोग ईयर इन डेट इसको मेंशन करते हैं अपने कैलकुलेशन वाले कॉपी में। ओके, अब देखिए फॉर्मेट आपको ऑलरेडी आगे मैं बता चुकी हूँ। ठीक है, इसका देखिए फॉर्मेट टी फॉर्मेट बनाना है आपको, डेबिट और क्रेडिट मेंशन करना है, अमाउंट पर्टिकुलर्स सिंबल, अमाउंट पर्टिकुलर सिंबल मेंशन करना है। ठीक है, अब चलिए पहले हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कसाब, दिलीप, प्रबोध तीनों का है। ओके, इसका कैलकुलेशन देख लेते हैं दोस्तों। आगे देखिए वर्किंग नोट में आ जाते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कैलकुलेशन बहुत इजी है, इसमें कोई हार्ड नहीं है। कसाब कितना लाया था फ्रेंड, बुक में देखो, आगे क्वेश्चन के साथ करो। ओके, ताकि समझ में अच्छे से आए। क्वेश्चन में देखो कसाब लेके आया था 40,000, दिलीप लाया था 50,000, प्रबोध लाया था 30,000। ओके, दिखा आप लोगों को। अब देखिए इसका कितना परसेंटेज बोला गया था, इसका परसेंटेज देखिए 5% आपको बोला गया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। और इसमें कुछ नहीं जानना, आपका कितना लेके आया था, परसेंटेज कितना इसको लेना है, यही चीज़ आपको यहाँ जानना होता है। उसी तरह देखिए हम लोग हिसाब लगा लेंगे, 40,000, 50,000, 30,000 इंटू 5% करके निकालेंगे। 10% बोलता है तो 4,000 निकलता, 5% निकला तो 4,000 का आधा कर दीजिए, 2,000, 2,500, 1,500 निकल गया। इसका कैलकुलेशन आप कर लीजिए, यहाँ पर आप दिखा दीजिए। हमेशा याद रखिएगा कि जो भी कैलकुलेशन करना है आप वर्किंग नोट में लगा के कीजिएगा, ताकि आपके जो एग्जामिनेशन वाले कॉपी मिलते हैं फ्रेंड काफ़ी छोटे होते हैं, उसमें यदि आप इक्वेशन करने जाओगे तो वहाँ पे क्या होगा, मैसी हो जाएगा, हेजी हो जाएगा, अजीब चलेगा, आपको इक्वेशन भी समझ में नहीं आएगा और तो आपका फॉर्मेट भी गंदा हो जाएगा। इसीलिए आप वर्किंग नोट्स कीजिए। और वर्किंग नोट्स का एक और फ़ायदा है दो फ्रेंड, ताकि वर्किंग नोट्स में आपको नंबर भी बहुत अच्छे मिल जाते हैं, ताकि जब काउंट होते हैं नंबर तो वहाँ पर एक एक नंबर, दो नंबर, जो भी आपका ग्लेसिंग मार्क्स वहाँ पर आपको दे दिया जाता है, यदि आप फेल हो या आपको अच्छे मार्क्स स्कोरिंग करने में थोड़े 2-4 मार्क्स कम से हो तो। ठीक है, चलिए अब हम लोग यहाँ पर बैठा देंगे अपने
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, टू बाय लिखना ना भूलें, ठीक है। टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कसाब, दिलीप, प्रबोध का यहाँ पर बैठा के टोटल करके आप 6000 यहाँ पर मेंशन कर दो, ठीक है। अब चलिए हम लोग सेकंड में आ जाते हैं अपने। क्या है ये जो हमारा पार्टनरशिप डिड में जो दिया था उसको हम लोग इक्वेशन कर लेते हैं। पहले क्या बोला है, कसाब इंटाइटल टू रिसीव सैलरी 250 पर मंथ। ओके फ्रेंड, कसाब को सैलरी मिलना है, तो यहाँ देखिए टू कसाब सैलरीज ऐसे लिखिएगा आप, 250 इंटू 12, सिंपल इक्वेशन है इसका। मैं ऑलरेडी आपको बोल चुकी हूँ, पर मंथ लिख दिया तो यहाँ पर आपको गुना 12 कर देना है, इंटू 12 कर देना है, कुछ सोचना नहीं है। जितना अमाउंट है इसके साथ इंटू 12 कर देना है। जितना आ रहा है, कितना 3000 आ रहा है, बाहर हम लोग 3000 मेंशन कर दे रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं अपने सेकंड। दिलीप इज इंटाइटल टू रिसीव कमीशन एट द रेट 1% ऑन ग्रॉस सेल्स। ओके दोस्त, ग्रॉस सेल्स ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटेड टू 1,20,000 रुपीज़, 1,20,000 दे दिया है। अब इसका इक्वेशन कैसे निकालेंगे, अब हम लोग वो देखिए दोस्तों, कॉपी पे आइए। ठीक है, कैलकुलेशन दिलीप कमीशन। ओके, ग्रॉस सेल्स इंटू 1%। ग्रॉस सेल कितना दिया था हमारा, 1,20,000 इंटू 1% निकालना था। कितना निकलेगा फ्रेंड, ₹1200 रुपये, 1200 रुपीज़ निकलेगा। ग्रॉस सेल देखिए कहाँ था, मैं फिर एक बार आपको नोटेट कर देती हूँ। ग्रॉस सेल देखिए आपका यहाँ दिया हुआ है। ओके, ड्यूरिंग द ईयर ऑफ अमाउंटेड ऑफ 1,20,000, परसेंटेज यहाँ देखिए 1% दिया है दिलीप का कमीशन निकालने का। ओके फ्रेंड, ये समझ में आया। अब इसको देखिए इक्वेशन को कैसे आपको दिखाना है। ओके, अब यहाँ आ जाइए, सम्स में आ जाइए। सम्स के टू साइड में आइए, टू दिलीप कमीशन लिख के आप 1200 रुपीज़ यहाँ पर मेंशन कर दोगे। फिर देखिए अब प्रबोध का, प्रबोध कहा गया, सॉरी फ्रेंड, एंड प्रबोध इज टू रिसीव बोनस ऑफ ₹1000 पर एनम। मैं अभी आपको डिस्कशन कर चुकी हूँ, पर एनम पर मंथ में क्या डिफरेंस है। पर एनम जब होगा तो अमाउंट जैसा है वैसा आपको पुट कर देना है अपने सम्स में। अब पर मंथ जहाँ होगा वहाँ आपको क्या करना है, इंटू 12 कर देना। जितना अमाउंट दिया उसके साथ तो गुना कर देना आपको 12 से। ठीक है फ्रेंड, देखिए यहाँ पर एनम लिखा हुआ है तो मैं सिर्फ यहाँ पर सिंपल, इसका कोई इक्वेशन नहीं होगा, टू प्रबोध बोनस लिख के 1000 रुपीज़ यहाँ पर ऐड कर दे रही हूँ। ठीक है फ्रेंड, ये चीज़ तो आपको अच्छे से समझ में आ गया। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने नेट प्रॉफिट के आगे। ठीक है, देखें यहाँ पर, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, द नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म ऑफ ऑन 31 दिसंबर 2016 वॉज 25,200। तो नेट प्रॉफिट हमेशा फ्रेंड कहाँ आता है, क्रेडिट साइड में आता है। ठीक है, देखिए बाय नेट प्रॉफिट लिख के आप 25,200 यहाँ पर पुट कर दिए। इसमें कोई इक्वेशन नहीं, कोई कैलकुलेशन नहीं, आप यहाँ सिंपल यहाँ पर लिख सकते हो। अब हम लोग का क्या बच गया, अब हम लोग का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बच गया, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है। इस यहाँ पर दिखा जा रहा है कि इसको आपको कैसे करना है, यही तो आपको सीखना है दोस्तों। ओके, चलिए इसको आगे हम लोग फिर से पढ़ लेते हैं। ऑन 1 जुलाई 2016 कसाब विड्रॉ कर रहा है 3000। डेट मेंशन देखिएगा, यहाँ पे डेट क्या कर रहा है, 1 जुलाई 2016। ईयर इन डेट कितना था, 31 दिसंबर। ओके, स्टार्टिंग इसका कब दे रहा है, 1 जुलाई 2016। कि कौन दे रहा है, कसाब दे रहा है। कितना दे रहा है, विड्रॉ कितना कर रहा है, 3000 रुपीज़ विड्रॉ कर रहा है। ठीक है, तो पहले हम लोग कसाब का इक्वेशन देख लेते हैं। ओके, चलिए अब देखिए मेरे कॉपी पे आप ध्यान दीजिए, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, कसाब यहाँ पे देखिए आगे आपको ये ड्राइंग का फॉर्मूला देखिए, टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट डिवाइडेड 100 इंटू लेट मंथ, मतलब जितना मंथ बाकी है भागा 12। ठीक है, डिवाइडेड 12। उसके बाद देखिए क्या है, कसाब का टोटल ड्राइंग्स कितना था, 3000 था। ठीक है, फिर से मैं और एक बार दिखा दे रही हूँ आपको, 3000 था। ओके, उसके बाद देखिए आपको परसेंटेज कितना बोला था, 8% बोला था। देखिए कहाँ बोला था परसेंटेज, यहाँ बोला था 8%। 5% ऑलरेडी आपका डन हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ऊपर। ठीक है, और यहाँ पर देखिए 8% बाकी है जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को देना था। ठीक है, 8% हम लोग दे चुके हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को। अब देखिए ये मंथ का झोल क्या है, यही तो समझना है आपको, यहीं पर आके आप अटक जाते हो। ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग इसको सॉल्यूशन को सुलझा लेते हैं। देखिए कसाब क्या बोला है, 1 जुलाई 2016 को कसाब विड्रॉ कर रहा है। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। ईयर इन डेट कितना था फ्रेंड, जो आपका सम्स का ईयर इन डेट 31 दिसंबर 2016 था। फिर मैं एक बार आपको क्वेश्चंस की ओर ले जाती हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर करवा लूँ। देखिए जुलाई 1 2016 कसाब विड्रॉ कर रहा है। ठीक है, ईयर इन डेट कितना था फ्रेंड, 31 दिसंबर 2016 था। ओके, आपने यहाँ पर देख लिया कहाँ से हमने उठाया है। अब आ जाइए सम्स में। ओके, 1 जुलाई से लेके 31 दिसंबर तक का महीना आपको काउंट करना है फ्रेंड। मैं हमेशा बोलूँगी कि आप फिंगर में ना काउंट करके इसको आप हाथ से यहाँ पर
यहाँ पर इक्वेशन पे लिख लीजिए, वर्किंग नोट पे लिख लीजिए, ताकि आपको सुविधा होगा काउंट करने में। देखिए 1 जुलाई बोला है तो मतलब पूरा टोटली जुलाई यहाँ ले लेना है। ओके फ्रेंड, यदि यहाँ पर 31 जुलाई बोलता है तो क्या करते हैं हम लोग, जुलाई को काट देते हैं, क्योंकि जुलाई तो खत्म ही हो गया। हम लोग अगस्त से स्टार्ट करते हैं अपना इक्वेशन, पर यहाँ पर बोला है 1 जुलाई, तो इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, जुलाई से इक्वेशन को चालू कर रहे हैं। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर पूरा ले रहे हैं, क्योंकि फ्रेंड यहाँ पर क्या बोला है, 31 दिसंबर का लास्ट इंडेट बोला है। यदि यहाँ पर 1 दिसंबर बोलता तो दिसंबर को भी हम लोग छोड़ देते हैं, क्योंकि दिसंबर का बोल रहा है 1 दिसंबर तारीख तक खत्म हो गया है विड्रॉ का अमाउंट, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको भी खत्म कर देते। पर यहाँ पे क्या बोल रहा है, 31 दिसंबर तक टाना है, मतलब दिसंबर को भी ले लिया है साथ में। ठीक है, अब इसको काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6, कितना फ्रेंड हुआ, 6 मंथ का इक्वेशन यहाँ पर हो रहा है। तो सिंपल यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इंटू 6 मंथ बैठाएंगे दोस्तों। ओके, ठीक है, इक्वेशन करिएगा आप तो कितना होगा, ₹120 निकलेगा। आप कैलकुलेटर में इक्वेशन करके देखिए, ₹120 यहाँ पर आएगा। ओके, अब देखिए प्रबोध, देखिए और एक चीज गौर कीजिएगा, यहाँ पर आपका 2 पार्टनर्स के बारे में डिस्कस किया है कि वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया है। दिलीप को क्या किया, हटा दिया। दिलीप यहाँ पर दिलीप का कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का अकाउंट नहीं खुलेगा। ठीक है, यहाँ पर किसका खुलेगा, कसाब का खुलेगा प्लस प्रबोध का खुलेगा, बस। अब देखिए प्रबोध क्या कर रहा है, यहाँ पर 1 मार्च 2016 प्रबोध विड्रॉ 6000। ठीक है, प्रबोध कब कर रहा है विड्रॉ, 1 मार्च 2016 कर रहा है। इंडेट कब डेट है उसका, 31 दिसंबर 2016 इंडेट डेट। ठीक है फ्रेंड, इंडेट हमेशा एक ही रहेगा, डेट खाली सबका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का अलग रहता है। ठीक है, अब चलिए प्रबोध के क्वेश्चन में आ जाते हैं। प्रबोध कितना लाया है, 6000 रुपया। फिर से आप देख लीजिए, 6000 लेके आया है, कितना परसेंट, 8%, सेमी परसेंट रहेगा दोस्तों। ठीक है, 6000 इंटू 8% इंटू देखिए 10 मंथ कैसे निकलता है फ्रेंड, देखिए 10 मंथ कैसे निकलता है। देखिए प्रबोध क्या कर रहा है, 1 मार्च 2016 से अपना ये विड्रॉ कर रहा है। देखिए यहाँ पर फिर से देखिए 1 मार्च 2016। ठीक है फ्रेंड, गलत मत कीजिएगा, इस इक्वेशन को अच्छे से समझिएगा। और लास्ट डेट कब है इसका, 31 दिसंबर 2016। तो वही प्रोसेस फिर करना, हम लोग को क्या करना है, मार्च से कैलकुलेशन करना है। तो 1 मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 31 दिसंबर। अब यहाँ पर 31 मार्च बोलता तो मार्च को काट देते हैं, क्योंकि मार्च तो खत्म हो गया। हम लोग क्या करते हैं, अप्रैल से पकड़ते हैं, पर यहाँ पे क्या बोला है, 1 मार्च बोला है, इसीलिए हम लोग को मार्च पकड़ना पड़ रहा है फ्रेंड। ठीक है, यदि यहाँ पर देखिए वही सेम 31 दिसंबर ना बोल के 1 दिसंबर बोलता तो दिसंबर को भी हम लोग काट के तब काउंट करते, पर यहाँ पे क्या बोल रहा है, 31 दिसंबर को भी बोल रहा है काउंट करने के लिए। चलिए अब काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है फ्रेंड, 10 दिसंबर। ओके, तो हो रहा है 10 में दिसंबर हो रहा है, तो कितना हो रहा है, 10 मंथ का यहाँ कैलकुलेशन दिखाया जाएगा। तो 10 डिवाइडेड 12 इक्वल टू ₹400 यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग प्रबोध का आएगा। आप इसी तरह से कैलकुलेशन कीजिए, ताकि आपको कैलकुलेशन करने में कोई दिक्कत ना आए। आपको यदि लगता है फिंगर्स में काउंट करना आपको नहीं हो रहा है, तो आप इसी तरह पेपर में अपने जहाँ पर आप वर्किंग नोट करोगे वहां पर दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड। ऐसे दिखाने से भी टीचर भी क्लियर हो जाएगा कि हाँ बच्चा खुद से ये समझ किया है, समझ के किया है। ठीक है फ्रेंड, चलिए आज का जो सफर था हमारा काउंटिंग वाला यहीं पर खत्म होगा, क्योंकि अब हम लोग इक्वेशन करने जा रहे हैं फ्रेंड। ठीक है, अब देखिए आपने इक्वेशन कर लिया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। अब यहाँ पर बैठाएंगे हम लोग कसाब प्रबोध 120 400 बैठा के टोटल करके कितना हो रहा है, 520 हो रहा है दोस्तों। ठीक है, 520 हो रहा है। अब देखिए क्या करते हैं हम लोग, आगे क्रेडिट काउंट करेंगे। क्रेडिट में देखिए ये दोनों को ऐड कीजिए, ऐड करने के बाद का कितना आ रहा है, 25,720 रुपीज आ रहा है। ओके फ्रेंड, उसके बाद आपको क्या करना है, क्रेडिट से लेस करना है डेबिट वाला इक्वेशन। ओके, डेबिट में देखिए कितना है, 6 आगे 25,000 से 25,720 से आपको इसमें लेस करना है। 6,000, 3,000, 1,200 और 1,000 को लेस करिएगा तो कितना आएगा आपका 14,520। ये जो 14,520 जो आया फ्रेंड, इसी पे आपको क्या करना है, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन करना है दोस्तों। ठीक है, अभी देखिए प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन का इक्वेशन कैसे करना है वो हम लोग अभी यहाँ पर करेंगे। ओके, चलिए
फ्रेंड अब हम लोग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देखिए बताया था क्या, देयर प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो, ठीक है, 3:2:1 देना था। तो हमारा इक्वेशन में क्या आया, सम्स में क्या आया, प्रॉफिट हुआ है। तो हम लोग प्रॉफिट कितना में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 3:2:1 में करेंगे। अब देखिए कैसे करेंगे, आइए इक्वेशन पे देखते हैं, हम लोग कैलकुलेशन पे देखते हैं। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन इक्वेशन कितना था आपका, रेशियो कितना था, 3:2:1। इस रेशियो को कैसे निकालते हैं, देखिए फ्रेंड, बहुत दोस्तों को जो रेशियो निकालने नहीं आता, 3 + 2 + 1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 3/6, 2/6, 1/6 ऐसे निकालते हैं दोस्तों, ठीक है। आपका जितना भी होगा उसको आप ऐड कर दीजिएगा, नीचे वाला पार्ट आपका निकल जाएगा, नीचे वाला आपका जो डिवाइडेड बाय नीचे जो होता है, और ऊपर वाला तो ऑलरेडी आपका 3 रहता है, 2 रहता है, 1 रहता है, उसके साथ आप ये इक्वेशन को जो ऐड करते हो उसको आप नीचे रखते हो, ठीक है। चलिए अब देखिए क्या कसाब कितना, जो अमाउंट कितना आया था हम लोग का प्रॉफिट का, 14,520, 14,520 रुपये आया था, ठीक है। इंटू कर रहे कसाब कितना है, परसेंटेज दिया, रेशियो कितना है इसका, 3 है, तो 3/6, 6 यहाँ से 3 यहाँ से ले लिए, ठीक है। दिलीप देखिए, दिलीप का कितना था, 2/6 था, 2 यहाँ से लिए, 6 यहाँ से लिए, ओके। प्रबोध का कितना था, 1/6 था, 1 यहाँ से 6 यहाँ से, निकल गया क्वेश्चन आपका। 7,260, 4,840, 2,420 रुपीज आपका इक्वेशन में आ गया प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन में, ठीक है। कैलकुलेशन में आप करके देखिए, आपका सेम टू सेम यही आएगा, ओके। अब देखिए हम लोग को कैसे बैठाना है, उसके बाद आप प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन लिख के यहाँ पर कसाब, दिलीप, प्रबोध का यहाँ पर इक्वेशन बैठा देते हो, टोटल आपका 40,520 रुपीज कंप्लीट आ गया। सम्स आपका हो गया फ्रेंड, इतना इजी सम्स है, बस इसमें क्या डिफिकल्ट है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जो इक्वेशन यहाँ पर दे देता है दोस्तों, उसको आपको थोड़ा करने में डिफिकल्टी आ जाती है। तो कोई बात नहीं, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो भी आपका इजी फॉर्मेट है, कर लोगे आप अच्छे से, ठीक है। आप एक बार फिर भी सम्स को अच्छे से यहाँ पर देख लो, ओके। मैं फिर अच्छे से दिखा देती हूँ क्लियर अप करके, ताकि आपको टुकने में और समझने में दिक्कत ना हो, ओके फ्रेंड। ये देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का इक्वेशन हो गया। अब देखिए यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन को देखिए, कैलकुलेशन ऑफ दिलीप कमीशन कैसे निकाला गया था, ओके। ये कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकाला गया है, एक एक पार्ट करके मैं समझा रही हूँ, ताकि आप ऑलरेडी इस टाइप का सम्स आए तो आप आराम से कर पाओ, दिक्कत ना हो, ठीक है। देखिए लोन वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का दोनों पार्ट मैंने क्लियर कर दिया। नेक्स्ट क्लास में कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक करेंगे, जो आप इस चैनल से जुड़े रहिए, ताकि आपको दिक्कत ना आए। कोई भी कॉन्सेप्ट को मैं छोड़ूंगी नहीं, मैं आपको छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट से समझा दूंगी, ताकि ये जो ईजी वाला सम्स है और ही ईजी बन जाए आपके लिए, ठीक है दोस्तों। यूं ही इस चैनल के साथ जुड़े रहिए और हमें सपोर्ट करते रहिए। साथ ही साथ आपको वीडियो पसंद आए, यूजफुल लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब भी कीजिए, ओके। थैंक यू सो मच हमारे ये वीडियो को देखने के लिए।